हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? वेलकम टू माय चैनल आरसीएम ग्रेट लाइफ। फ्रेंड्स, आज एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और इस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। इस टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ बुक रीडिंग। किताब पढ़ने से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। इस टॉपिक को लेकर के जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, शुरुआती 1-1.5 साल तक बिल्कुल भी मैं इस टॉपिक को लेकर सीरियस नहीं था। जब मेरे अपलाइन मुझे बोलते थे कि आपको बुक पढ़नी चाहिए, आरसीएम बिजनेस में आपको कामयाब होना है तो बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो मैं एक ही बात बार बार मन में सोचता था और कई बार अपनी अपलाइन को बोल भी दिया करता था कि सर बुक पढ़ते होते तो फिर हम यहाँ ही क्यों आते, फिर हम कोई अफसर बने होते, कोई मैनेजर बने होते, या फिर बोला ऐसी बातें करते थे। लेकिन वो बातें समझ में धीरे धीरे आई। लेकिन वो कहते हैं ना, बार बार जब हमारे अपलाइन एक ही बात बोलते हैं, ये बुक पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, ये मीटिंगों में आ जाओ, ये प्लान सीख लो, सीखने की बात करते हैं, तो हमें शुरू में ऐसा लगता है, बहुत लोग इस चीज़ को छोड़ देते हैं कि क्या करना है करके। लेकिन कई बार क्या होता है कि बार बार जब जिस अपलाइन से मिलेंगे वो ये बात बोलते हैं, जिस मीटिंग में जाएंगे वहाँ पर बोलते हैं, तो बार बार कहने से फ़ायदा क्या हुआ कि एक दिन मन में आ ही गया। एक दिन आरसीएम के एक सेमिनार में थे, वहाँ बाहर एक बुक्स का स्टॉल लगा हुआ था और वहाँ से मैंने भी एक किताब खरीद ली। मुझे याद है मेरी जो पहली किताब थी वो किताब थी शायद 100% सफलता। मैंने एक किताब ली थी गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी द्वारा लिखी हुई, और साथ में एक बुक और भी थी, मुझे थोड़ा याद आ रहा है, रिटेल की ताकत शायद बुक थी। तो ये 2 किताबें मैंने भी खरीद ली और उसके बाद में मैं घर लेकर के आया और 1-2 पेज पढ़े, पर पढ़ते थे तो शुरू में बोर होते थे। वो किताब खरीद ली, फिर घर में रख भी दी और उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद ऐसा लगा कि फिर किसी मीटिंग में गए, फिर किसी अपलाइन ने कहा बुक पढ़ो, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें पढ़नी शुरू की। और वो जब किताबें पढ़नी शुरू की तो नए आइडियाज़ मिले और फिर कुछ दिन तक लगातार पढ़ते, फिर छोड़ देते, फिर पढ़ते, फिर छोड़ देते। तो लगातार करने की वजह से धीरे धीरे वो बुक की आदत सी पड़ गई। अब तो डेली सुबह का रूटीन होता है कि सुबह उठते ही और कुछ नहीं दिखता, अपनी टेबल पे सबसे पहले वो बुक रखी हुई है, बुक को जा कर के उठ के सबसे पहले 2-4-5 पन्ने, 2-4-5 पेज जरूर मन करता है पढ़ें और उसके बाद फिर डेली रूटीन शुरू होता है। अब आदत पड़ गई। तो वो कहते हैं ना कि आपको लगातार जब आप लगे रहते हो ना, तो फिर धीरे धीरे फिर वो आदत में आ जाता है। तो अब हम जब बुक पढ़ने लग गए और हमें धीरे धीरे ये हैबिट में आ गया, अब मन करता है कि हमारी टीम के लोग भी पढ़ें, क्योंकि अब हमारी टीम में बहुत सारे साथी हो चुके हैं जो आरसीएम बिजनेस में आकर के वर्किंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो अब हमें ऐसा मन करता है, ऐसी इच्छा बनती है कि हमारी टीम के लोग करें। और हम भी अब, जैसे हमारे अपलाइन हमें बोला करते थे, अब हम अपनी टीम के साथियों को बोलते हैं कि आप ये बुक पढ़ो, बुक बहुत अच्छी है, इससे ये फ़ायदे हैं, उससे वो फ़ायदे हैं। तो बहुत लोग कहना मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। अब हम सबसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सभी बुक पढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि जब हमने अपनी अपलाइन की कहना मानने में 1.5 साल लगा दिया तो हमारी टीम भी टाइम लेगी, वो भी तो हमारे जैसे ही हैं। लेकिन ये है कि जैसे हमारी अपलाइन नहीं मानी, हमें बार बार टोकती रही, बार बार कहती रही, और एक दिन ऐसा आया, हमने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे अब आदत पड़ गई। इसी तरीके से हमारी टीम के साथियों को भी हम बार बार कहते रहेंगे। एक ना एक दिन उनको भी जब मज़ा आएगा और वो भी लगातार जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो एक दिन उनकी भी हैबिट में आ जाएगा और वो भी इसको आगे डुप्लीकेट करना शुरू करेंगे। तो मैं जो आज बात करना चाहता हूँ वो बात ये करना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा वीडियो ऐसा बन जाए जो कोई भी देखे तो उन्हें पता चले कि इस किताब को पढ़ने से क्या फ़ायदा हो सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं बैठ करके ये लिख रहा था कि बुक को पढ़ने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए, और मुझे ऐसा लगता है कि जो फ़ायदे मुझे हुए तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको भी वही फ़ायदे होंगे। मान लो मेरे सिर में दर्द है और मैंने एक गोली खाई, और आपके सिर में दर्द है, आपने भी गोली खाई, तो वो गोली जो मुझे फ़ायदा कर रही है वो गोली आपको भी फ़ायदा करेगी। तो इसी तरीके से जो बुक पढ़ने से मुझे फ़ायदे हुए वो फ़ायदे आपको भी हो सकते हैं, बशर्ते आप उस काम को करने लग जाएं, आप वो बुक पढ़ने लग जाएं। तो मैंने पिछले कुछ दिनों से लिखना शुरू किया, तो मैंने 9-10 बेनिफिट मुझे नज़र आए जो मैंने लिखने शुरू किए, और वही मैं बातें आपके साथ, वो कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बुक पढ़ने से मुझे क्या क्या फ़ायदे हुए। तो बुक पढ़ने से सबसे पहला फ़ायदा जो हुआ, बुक पढ़ने से सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे हुआ वो ये हुआ कि डेली रीडिंग करने से मेरा डेली फोकस मेरी राह पर वापस आ जाता है। क्योंकि जब मैं अपने टारगेट की तरफ चल रहा होता हूँ तो बहुत सारी कई बार नेगेटिविटी भी आ जाती है, कई लोग मुझे अपने टारगेट से वापस खींचने की कोशिश भी करते हैं, कई बार
डर भी आ जाता है, कई बार लालच भी आ जाता है, कई बार बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं कि हम अपने टारगेट से विचलित हो जाते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे डेली बेसिस पे एक पहले संकल्प ले लेते हैं, संकल्प लेकर काम करते हैं, उसके बाद फिर हमें आदत पड़ जाती है। तो वो जब हम संकल्प ले लेते हैं कि मुझे तो 4-5 पेज रोज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं, और जो मेरी अपलाइन ने मुझे किताब बताई है, तो वो क्या होता है, मैं फिर वापस अपने टारगेट की तरफ मेरा फोकस चला जाता है। तो सबसे पहला फ़ायदा मुझे क्या होता है, डेली पढ़ने से मैं अपने राह पर, अपनी टारगेट पर मेरा फोकस वापस आ जाता है। दूसरा फ़ायदा जो मुझे हुआ, दूसरा बहुत बड़ा फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जब मैं बुक रीडिंग नहीं करता था तो मैं बहुत शाई नेचर का था। किसी के सामने बोलने में झिझकता था, मुझे शर्म आती थी, मैं क्या बात करूं, कैसे बात करूंगा। लेकिन लगातार बुक्स पढ़ने जब मैं लगा तो पता नहीं क्या हुआ, ये मेरे साथ नहीं, मेरी टीम के और भी बहुत सारे साथियों के साथ हुआ। जब उन लोगों ने भी बुक पढ़ना शुरू किया तो धीरे धीरे वहाँ से कोई ना कोई ऐसी बातें हमने पढ़ी, और बहुत सारे ऐसे कामयाब लोगों को हमने पढ़ा वहाँ पर, जो लोग कहते हैं कि मैंने जो बड़े बड़े लेखक हुए हैं, बड़े बड़े राइटर हुए हैं, वो उन्होंने जब ये बात बताई है कि हमें, कि जब हम शुरुआती दौर में हम लोग किसी से बोल भी नहीं पाते थे, हम झिझकते थे, हम शर्म करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने आगे फिर एजुकेशन देनी शुरू की, आगे अपने वर्कशॉप्स करने शुरू किए, फिर धीरे धीरे उन्होंने किताबें लिखनी शुरू कर दी, और एक महान वो लेखक बन गए, महान स्पीकर बन गए। तो ये बात जब हम बार बार सुनते थे, बार बार पढ़ते थे, ये बात जब हम बार बार पढ़ते थे तो कहीं ना कहीं से प्रेरणा मिलती थी कि जब ये कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। वो भी तो हमारे जैसे कोई इंसान ही थे जिन्होंने आज इतनी अच्छी किताबें लिख दी। तो क्या हुआ, वहाँ से कोई ऐसी प्रेरणा अंदर ही अंदर मिलती, जब हमें वहाँ से बुक से प्रेरणा मिलती रही और हमारे अपलाइन हमें बार बार मौका देते स्टेज पे आने का, तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स और अच्छी होनी शुरू हुई। तो बुक पढ़ने से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमारे कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, और हम सामने स्टेज पर आकर बोलने का हमारा डर भी खत्म हुआ, हमारी शर्म खत्म हुई, हमारी झिझक खत्म हुई। और अब कैमरे के सामने भी, मुझे याद है वो दिन जब पहली बार मैंने कैमरे को फेस किया था, तो मैं अपने आप को देख ही नहीं पा रहा था, अपने आप को मुझे बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, पता नहीं कैसा अजीब सा लगता था, लेकिन अभी बड़ा अच्छा लगता है। तो वो पढ़ने की वजह से वहाँ से प्रेरणा मिली और हमने उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया। तो आज कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, और अभी बहुत गुंजाइश है, अभी भी लगातार हम पढ़ने में लगे हुए हैं, लगातार हम अपने अंदर आत्म सुधार करने में लगे हुए हैं, और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बेनिफिट मुझे हुआ कि कम्युनिकेशन स्किल हमारी इंक्रीज़ हो गई। तीसरा जो बेनिफिट मुझे हुआ, वो आत्म सुधार की जो बात मैंने अभी की है, वो ये है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं गलतियां हम करते रहते हैं, ज़िंदगी भर हम छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, और वो गलतियां कई बार हमें नहीं पता होती, लेकिन हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें वो गलतियां पता होती हैं। लेकिन बहुत लोग हमें बताते नहीं हैं कि ये बुरा ना मान जाए। हमारे साथ भी होता है, हमें भी सामने वाले की कोई बात ऐसी लगती है कि यार इसको ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कर रहे होते हैं, लेकिन हम उनको बता नहीं पाते क्योंकि कहीं वो हमें ऐसा लगता है कहीं वो बुरा ना मान जाए। लेकिन जब हम डेली बेसिस पे बुक रीडिंग करते हैं तो बुक पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं किताब में लेखक के द्वारा कोई ऐसी बात लिखी जाती है जहाँ पर हमें लगता है अरे ये तो गलती मैं कर रहा हूँ, और वहाँ से अब हम उस राइटर की बात को तो पूरा मानेंगे नहीं, और किसी ने वो गलती हमें देखते हुए, हमें वो गलती के बारे में हमें जानते हुए देखा भी नहीं है, तो हम चुपचाप धीरे धीरे उस गलती का हमें आभास हो जाता है, और हम धीरे धीरे अपना सुधार करना शुरू करते हैं। तो हम आत्म सुधार करने की संभावना बढ़ जाती है, अपने अंदर सुधार करने की भावना बढ़ जाती है अगर डेली बेसिस पे हम बुक पढ़ते हैं तो। और इसको मैंने बहुत हद तक मैंने इस चीज़ को खुद फील किया है, और ज़रूर आप लोग अगर बुक पढ़ते हैं तो ज़रूर आपको ये बेनिफिट होगा। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जो बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये सब आपको पता है, बस होता क्या है कि हम लोग भूल जाते हैं। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा, मैं तो कुछ फूलों को इकट्ठा कर कर एक माला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने जो फ़ायदे मुझे हुए मैंने वो पेपर पे नोट किए हैं, और वो मैं आपके साथ एक लड़ी बनाकर इसको आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ।
तो हमें पता सब कुछ रहता है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन हम जब बार बार देखते हैं, बार बार हमें लगता है कि बार बार जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो फिर हमें वो याद आता है कि अरे ये तो हमें पता था लेकिन हम भूल गए थे। कोई तो साथी चाहिए जो हमें जगाने। तो मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी डेली बेसिस पे बुक पढ़ें। जो बुक पढ़ने से मुझे बेनिफिट हुए हैं, जो मुझे फ़ायदे हुए हैं, वो फ़ायदे आपको भी हो सकते हैं। तो पाँचवा फ़ायदा जो मुझे हुआ, ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मेरी वोकेबलरी यानी शब्दावली, यानी मेरी डिक्शनरी में वर्ड्स बढ़ने शुरू हो गए, नए नए शब्द बढ़ने शुरू हो गए। जैसे मैं एक बात रखता हूँ आपके सामने थी, मैंने एक बुक में एक बात पढ़ी थी, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से एक बार, कैसे बना ये आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। और ये जो 4 लाइनें मैंने आपके सामने गुनगुनाई, अगर मैं किताबें नहीं पढ़ता तो ये 4 लाइनें मेरे पास कभी भी नहीं आती। और ऐसी बहुत सारे शब्द, बहुत सारी शायरी, बहुत सारे एजुकेशन, बहुत सारा अनुभव कहीं ना कहीं मुझे इन किताबों से मिला। और जो बातें, कहीं ऐसी बहुत बातें थी जो दिल को छू गई और हमेशा के लिए वो यहाँ रह गई और यहाँ से ज़बान पर बार बार आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी वोकेबलरी बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारी शब्दावलियाँ, हमारी डिक्शनरी में शब्द बढ़ने शुरू हो जाते हैं, हमारे पास बातें बढ़नी शुरू हो जाती हैं। और अब अगर आपको तो पता ही है, नेटवर्क मार्केटिंग तो जितनी ज़्यादा आप सामने वाले को अपनी बातें बता करके अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से अच्छा कर पाएंगे, सामने वाले लोग आपके साथ काम करना चाहेंगे। तो ये एक फ़ायदा और जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है कि राइट डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग, आरसीएम बिजनेस में हम लोग, और जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आरसीएम बिजनेस में हैं, तो ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। यानी मुझे जब बेनिफिट होने वाला है, जो मैं करता हूँ मेरी टीम के लोग वो करने लग जाएं। तो अगर मैं चाहता हूँ मेरी टीम के लोग बुक पढ़ने लग जाएं, तो मुझे बुक पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। मेरे हाव भाव से, मेरी बात करने के तरीके से अपने आप ही जाहिर हो जाएगा और मेरी टीम के लोग भी जितनी जल्दी बुक पढ़ने लग जाए उतनी जल्दी मुझे बेनिफिट होगा। जितनी जल्दी आप पढ़ने लग जाएं, फिर आप अपनी टीम को मोटिवेट करें, उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो जितनी जल्दी आपकी टीम के लोग पढ़ने लग जाएंगे आपको उतनी जल्दी बेनिफिट हो जाएगा। तो राइट डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाता है। और एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इसका रहा कि हम हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं। क्योंकि 24 घंटे ना घर में रहते हैं, बाहर रहते हैं, मार्केट में रहते हैं, घर में रहते हैं। जब भी हम कहीं कुछ भी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है जिससे हमें छोटी छोटी टेंशन हो जाती हैं। लेकिन अगर हम डेली बेसिस पे बुक पढ़ते रहते हैं तो हम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो डेली बेसिस पे बुक पढ़ने से अब मैं टेंशन फ्री रहना शुरू हो गया। तो अब तो आदत सी पड़ गया, मज़ा आता है पढ़ने का। तो एक और बेनिफिट जो मुझे नज़र आया, जो मैंने लिखा है, वो है कि हम दूसरों के जो विचार हैं, वो कई बार हम लोग सामने वाले का विचार लेते हुए हमारे अंदर एक बात आ जाती है कि जैसे ही हम सामने वाले का विचार ले लें तो कहीं हमें ऐसा फील होता है कि सामने वाला व्यक्ति बोलेगा इसने तो मेरी कहना मान लिया। कई लोगों को ऐसा फील होता है, ईगो हर्ट करती है। लेकिन जब हम किसी बुक को पढ़ रहे होते हैं तो हमारे को सामने वाले राइटर से, कोई जो भी बुक हम पढ़ रहे हैं उसके राइटर का जो विचार हमारे पास आया, हम अंदर ही अंदर उस विचार को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। और कहीं ना कहीं अगर किसी को ईगो हर्ट होती है तो ईगो हर्ट नहीं होगी, क्योंकि वो पता ही नहीं चलेगा उस राइटर को कि आपने उसका विचार लेकर उस पर काम करना शुरू कर दिया। तो जो साथी ये बोलते हैं कि हमारी किसी की ईगो हर्ट होती है, तो वो ईगो हर्ट नहीं होगी, आप दूसरों के विचार अपने साथ ले सकते हैं। एक फ़ायदा और भी मुझे हुआ कि आपके साथ एक महान व्यक्ति की सलाह रोज आ जाती है आपके पास। यहाँ पर बोली जाती है, एक्सपर्ट एडवाइस की बात बोली जाती है। और आप तो जानते ही होंगे कि काउंसलिंग करने के लिए किसी डॉक्टर की काउंसलिंग करनी है, किसी न्यूट्रिशनिस्ट की काउंसलिंग करनी है, किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की काउंसलिंग करनी है, लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। लेकिन बुक डेली पढ़ने से, आपके पास जो किताब है वो किताब किसी न किसी महान व्यक्ति ने लिखी है वो किताब, और एक महान व्यक्ति डेली सुबह आपके घर में आकर आपको एक अच्छी सलाह देता है, और वो भी फ्री में। आपने एक किताब 100, 200, 500 रुपए की किताब खरीद ली एक बार, अब तो वो किताब आपकी हो गई ना, आप डेली पढ़ोगे तो डेली एक सलाह मिलेगी आपको। तो एक महान व्यक्ति की, एक एक्सपर्ट एडवाइस डेली बेसिस पे आपको मिलनी शुरू होती है। और जब आप छोटी छोटी सलाहें उस एक्सपर्ट की आप लेना शुरू करते हैं और फिर उस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं तो आपको बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट मुझे तो हो रहा है और आपको भी जरूर होगा, मेरा मानना ये है। और एक और बेनिफिट मुझे नज़र आया, दिमाग की एक्सरसाइज होती है। क्योंकि डेली बेसिस पे हम कोई एक विचार उस किताब से पकड़ लेते हैं।
और फिर सोचते हैं। तो सोचने से क्या होता है, दिमाग बड़ा होता है। जैसे हम लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी मसल्स की एक्सरसाइज होती है। तो जब हमारी मसल्स की एक्सरसाइज होती है तो हमारी मसल्स वीक नहीं होती, हमारी मसल्स और मजबूत हो जाती हैं। इसी तरीके से जितना ज़्यादा हम अपना सोचने का, दिमाग का दायरा, जितना ज़्यादा हम सोचेंगे, अपने दिमाग की मसल्स को और चलाएंगे, उतना हमारा दिमाग तेज ही होगा, कम नहीं होगा। तो एक बड़ा फ़ायदा होता है कि डेली बुक पढ़ने से एक नया विचार मिलता है, और उस पर विचार मंथन करने से हमारे को डेली बेसिस पे जब हम विचार मंथन करते हैं तो हमारे दिमाग की एक्सरसाइज होती है, तो हमारा दिमाग और मजबूत होता है। तो ये कुछ फ़ायदे मुझे नज़र आए। एक फ़ायदा और भी मैंने लिखा है कि जब हम बुक पढ़ रहे होते हैं तो सामने वाले राइटर की सक्सेस स्टोरी भी हमें पढ़ने को मिल जाती है कि वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँचा, और उस सक्सेस स्टोरी से मोटिवेट होकर हम भी उस तरीके से वर्किंग करके हम भी आगे ग्रोथ की तरफ, अपनी कामयाबी की तरफ, अपने टारगेट्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो मुझे ये फ़ायदा एक नज़र आया। और एक जगह अब मैं ये मुझे कुछ फ़ायदे नज़र आए जिसके साथ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आगे भी मैं लिखता रहूँगा, अगर कोई बात मुझे अच्छी लगेंगी और कुछ मेरे दिमाग में आएंगी कोई बातें, तो मैं अगले वीडियो में दोबारा से आपके साथ इंपॉर्टेंस ऑफ बुक्स के कुछ और फ़ायदे अगर मैं लिखूँगा तो मैं एक और वीडियो बनाकर उसमें शेयर करूँगा। अब मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले 5 मिनट और लेना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ, मैंने जब इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स मैंने गूगल में जाके लिखा तो बहुत सारे महान व्यक्तियों ने, महान लेखकों ने अलग अलग कोटेशन बोली हैं। तो मैं वो कुछ कोटेशन आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ। और वो एक राइटर है, मैं नाम नहीं लिख पाया उनका, लेकिन उन्होंने बोला है, सकारात्मक सोच का उदय होने लगता है, सकारात्मक सोच का उदय होने लगता है जब कोई व्यक्ति रोज किताबें पढ़ने लगता है। बड़ी अच्छी बात मुझे लगी। एक बात और मुझे अच्छी लगी, एक अच्छी किताब मनुष्य का पूरा जीवन बदलने में सक्षम होती है। एक कोटेशन और मैं पढ़ना चाहता हूं, किताबों में ज्ञान रूपी वह खजाना है जिसमें आप अपने जीवन के लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और एक अच्छी बात और भी मैंने पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा जरूरी है पढ़ते लिखते रहना। ये बात हमें कई साल पहले हमारे गुरुदेव ने भी बताई थी। ये बात मेरे मुझे इंटरनेट से भी यहाँ पे मिली। जब ये बात हमने पढ़ी थी शुरुआती दौर में, जब मैं किताब नहीं पढ़ता था, मुझे कन्विंस करने के लिए ये एक लाइन भी थी काफ़ी अच्छी, कि पढ़ा लिखा होने से ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ते लिखते रहना। और कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। बुक इज़ ए गिफ्ट यू कैन ओपन अगेन एंड अगेन। अगर आप किसी को गिफ्ट देंगे या मुझे आप कोई गिफ्ट देंगे, मैं एक बार खोलूंगा, मुझे पता चल जाएगा उस गिफ्ट में क्या है, और वो मैं उसको काम में ले लूंगा जो चीज़ मेरे यूज़ की होगी। लेकिन बुक अगर हम किसी को गिफ्ट करते हैं तो व्यक्ति रोज खोलेगा तो रोज उसको कुछ नया मिलने वाला है। तो ये एक ऐसा गिफ्ट है जिसको आप रोज खोल सकते हैं और रोज आपको उसमें कुछ नया मिलने वाला है। ए ले मैन बिगिन ए बुक बट ए लीडर फिनिशेज इट। यानी एक आम आदमी किताब की शुरुआत करता है, और जैसे जैसे वो किताब खत्म होती है, जब वो किताब खत्म होती है, तो जब वो किताब जो खत्म करता है वो एक लीडर होता है। एक बड़ी अच्छी बात मुझे समझ में आई और बड़ा अच्छा लगा मुझे पढ़ के कि एक आम आदमी उस किताब को पढ़ना शुरू करता है और एक लीडर उस किताब को खत्म करता है। एक और बहुत अच्छी बात मुझे मिली, टेक ए गुड बुक टू बेड, बुक डू नॉट स्नोर। एक अच्छी किताब को अपने साथ आप बेड में लेकर के जाएं, और बुक खराटे नहीं मारती, और आप कितना मर्जी खराटे मारें, बुक आपको कंप्लेंट भी नहीं करती। यानी जब आपको कभी नींद नहीं आ रही है तो आप बुक को अपने साथ रखें, सोते टाइम 1-2 पन्ने, 4 पन्ने, 5 पन्ने पढ़ें, और पढ़ते पढ़ते आप मस्त हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपको नींद आ जाएगी। तो बुक जो है, किताबें जो है वो खराटे नहीं मारती। एक और अच्छी बात, लास्ट बात मैं शेयर करना चाहता हूँ वो है, बुक इज़ ए फ्रेंड हु डू नॉट कंप्लेंट। बुक एक आपका ऐसा दोस्त है जो आपसे कंप्लेंट नहीं करता, और दूसरी बात वो आपसे पार्टी नहीं मांगता। और आप कितने मर्जी सफ़र में चले जाएं, आप कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे अगर आप किताबों से प्यार करते हैं। तो फिर आपको टाइम पता ही नहीं चलेगा समय का, आप किताबों में मस्त रहेंगे, प्राकृतिक वादियों में मस्त रहेंगे। तो आप सोलो ट्रैवल भी कर सकते हैं अगर किताबें आपके दोस्त हैं तो। मैं काफ़ी सोलो ट्रैवल अभी करता हूँ, और जब जब मौका मिलता है मैं करता हूँ, और बुक्स मेरे साथ रहती हैं। तो कभी प्राकृतिक नज़ारों का मज़ा लेता हूँ, कभी किताबों के मज़े लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ और घूमता फिरता रहता हूँ। और लास्ट बात कह के मैं अपने वीडियो को ख़त्म करूँगा कि बुक सिस्टम का एक पार्ट है, और नेटवर्क मार्केटिंग में सिस्टम काम करता है। जब बुक को आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो ये डुप्लीकेट होगा, और आपकी टीम के लोग भी बुक्स पढ़ने लगेंगे। धीरे धीरे आपका बिजनेस व्यक्ति प्रधान ना होकर
सिस्टम प्रधान बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। और आप बुक्स लगातार पढ़ते रहें, और आपको भी अगर कोई इसके अलावा कोई आइडिया आता है, जो कोई इम्पोर्टेंस नज़र आती है कि इसके अलावा और भी कोई फ़ायदे हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएं और हम उस पर और भी मंथन करेंगे। लगातार पढ़ते रहें, लगातार काम करते रहें, लगातार सीखते रहें, लगातार आगे बढ़ते रहें। और अगर इस वीडियो में अभी तक आप बने हुए हैं तो इसका मतलब आप RCM को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके, अपने कैरियर को लेके, अपने देश को लेके, समाज को लेके, परिवार को लेकर के सीरियस हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें। आप चाहते हैं कि ये जानकारी आपकी टीम में भी पहुंचे, आपकी टीम को भी पता चले बुक्स पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं, तो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार बने रहें मेरे चैनल ग्रेट लाइफ पे। और ग्रेट लाइफ चैनल के बारे में मैं बताना चाहूँ तो ये इसका मेन पर्पज़ यही है कि एक आम आदमी जो खाना सप्लाई करने का काम करता था, अचानक उस RCM बिजनेस उसकी ज़िंदगी में आया और उसने अपनी अप्लायंस का कहना मान के लगातार काम करना शुरू किया। तो आज एक ग्रेट लाइफ यानी एक शानदार ज़िंदगी वो जी रहा है, और वो मेरी पूरी लाइफ आपको वहाँ पर दिखेगी। और ज़रूर मेरे चैनल की वीडियो देखते रहें। थैंक यू। जय हिंद।